Hey guys, what's up? Today we discuss about the topic stress, strain, and types of stress, strain, and special cases of strain. ओके दोस्तों, आज से ये सब हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्ट्रेस की। तो फ्रेंड्स, स्ट्रेस कुछ नहीं होता, पेन होता है। ठीक है, दर्द। जैसे कि अगर कोई आपको नोचता है तो आपको दर्द होगा। जो दर्द है वही स्ट्रेस है। अब स्ट्रेस कितना होगा? ठीक है, जितना आपको कोई तेज नोचेगा उतना ज़्यादा दर्द होगा। इसी तरीके से अगर आप जितने ज़्यादा फोर्स लगाएंगे बॉडी के अंदर, स्ट्रेस भी उतना ज़्यादा होगा। ओके, ठीक है, चलो ये तो खैर समझाने के लिए था। और हाँ, स्ट्रेस को हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है मेजर नहीं, उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं स्ट्रेस को। हाँ, लेकिन उसको जो है हम फोर्स की मदद से, फोर्स की हेल्प से उसकी क्वांटिटी हम पता कर सकते हैं कितना होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है जैसे कि थर्मोमीटर है, उससे हम जो फीवर होता है मेजर कर सकते हैं। ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है। ठीक है, फोर्स की हेल्प से हम बता सकते हैं कितना होगा स्ट्रेस बॉडी के अंदर। ठीक है, चलिए, तो अब हम इसको थोड़ा इंजीनियरिंग फिनोमेना का समझते हैं। देखो फ्रेंड्स, जैसे कि ये कोई बॉडी थी। ठीक है, ये कोई बॉडी है। इस बॉडी में मैंने लोड लगा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, मैंने यहाँ पर सेक्शन कट करा और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक रेसिस्टेंस ऑफर करेंगे। ठीक है, तो ये जो लोड होता है फ्रेंड्स ये एक्सटर्नल होता है, और ये जो रेसिस्टेंस होता है ये इंटरनल। क्या होगा? इंटरनल। इंटरनल आपको याद रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो इंटरनल रेसिस्टेंस है, बहुत से लोग कह देते हैं कि स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है, गलत डेफिनेशन है, वो प्रेशर होता है। ये जो इंटरनल फोर्स है या फिर जो इंटरनल रेसिस्टेंस है, एक ही बात है, रेसिस्टेंस और फोर्स, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। तो ये जो इंटरनल रेसिस्टेंस है ये इस पूरे एरिया पे लग रहा है, ए पे, इस पूरे एरिया पे लग रहा है। इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ सर, इंटरनल रेसिस्टेंस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। इसकी यूनिट न्यूटन, इसकी मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई, और हम इसको पास्कल भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रेस। चलिए अब इसकी यूनिट्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी स्ट्रेस की यूनिट होती है। हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम फोर्स में 9.81 न्यूटन होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻² मीटर होते हैं, उसका स्क्वायर। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गया 9.81 न्यूटन अपॉन 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अभी माइनस में फ्रेंड्स, जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 9.81 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि 1 किलोग्राम फोर्स वन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में 9.81 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। ओके, चलिए, नाउ नाउ वी डिस्कस अबाउट द, ठीक है, अगेन अनदर यूनिट इज न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, तो देखो, हम जानते हैं कि 1 mm में कितने मीटर होते हैं? 10⁻³ मीटर होते हैं, उसका स्क्वायर। फ्रेंड्स ये हो जाएगा न्यूटन 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर जाके हो जाएगा ये 10⁻⁶, पॉजिटिव हो जाएगी। तो 10⁻⁶ होती है ना फ्रेंड्स, इसको हम मेगा कह देते हैं। ठीक है, मेगा। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है? पास्कल। ये क्या होता है? इसको हम कह देते हैं पास्कल। तो क्या बन गया फ्रेंड्स? न्यूटन पर mm स्क्वायर को ही मेगा पास्कल होता है। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए, ये हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ स्ट्रेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसे कि देखिए, सबसे पहले आपने ये साइन काफ़ी देखा होगा, ये फिक्स भी कहते हैं हम इसे, और इसे हम कांस्टेंट भी कहते हैं, कंस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब मान ली कोई बॉडी है, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, फिर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो इस बॉडी का साइज भी बढ़ जाएगा, 80 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो इस बॉडी में स्ट्रेस कितने होंगे? तीनों डायरेक्शन में। ठीक है, सिग्मा x, सिग्मा y,
सिग्मा जेड, ये तीनों के तीनों जीरो क्यों होंगे? अभी आपके समझ में नहीं आया होगा। इसको समझने के लिए आप इधर आइए, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये कोई मैंने बॉडी बना ली, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लोड लगा दिया, तो देखो ऐसा है कि ये जो कंस्ट्रेंट लग रहा है ना, ये जो कंस्ट्रेंट है वो लग रहा है तुम्हारा एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे नहीं लग रहा, यहाँ नहीं लगाया मैंने वाई में, समझ रहे हो, और ना जेड में लग रहा है। 3D में, थ्री, ये 2D फिगर है, 3 डायमेंशनल में जेड भी दिखेगी, वहाँ भी नहीं लग रहा है। ये जो है खाली एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। किस डायरेक्शन में लग रहा है फ्रेंड्स? एक्स डायरेक्शन में। तो देखो जहाँ कंस्ट्रेंट होगा वहाँ पे स्ट्रेस होगा। तो आई रिपीट, जहाँ कंस्ट्रेंट होगा वहीं स्ट्रेस होगा, क्योंकि देखो ये जो कंस्ट्रेंट होगा ना, इसकी वजह से ही मॉलिक्यूल्स रेसिस्टेंस ऑफर करेंगे, इसकी वजह से ही मॉलिक्यूल रेसिस्टेंस ऑफर करेंगे इस डायरेक्शन में। अगर कंस्ट्रेंट नहीं होगा तो स्ट्रेस जीरो होगा। कहने का मतलब ये है, ये कंस्ट्रेंट कहाँ पे है? ये एक्स डायरेक्शन में। कहाँ पे है ये? एक्स डायरेक्शन में। तो जो एक्स डायरेक्शन में, इसका मतलब मुझे कुछ ना कुछ स्ट्रेस मिलेगा, इसकी वजह से कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस ऑफर होगा। तो ये जो रेसिस्टेंस होगा, ये जो रेसिस्टेंस होगा इस पर यूनिट एरिया पे, इस पर यूनिट एरिया पे ये स्ट्रेस होगा। तो कहने का मतलब है कुछ ना कुछ तो स्ट्रेस होगा एक्स डायरेक्शन में, तो ये ज़ीरो तो नहीं होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन मैंने समझाया था कि ये जो वाई डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, यहाँ पे कोई कंस्टेंट नहीं लगा हुआ इस फिगर में, ठीक है, ना जेड पे लगा हुआ। तो सिग्मा वाई और सिग्मा जेड, ये दोनों के दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। अब इसकी हेल्प से हम इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में कंस्टेंट नहीं है, ना एक्स में, ना फ्रेंड्स वाई में, और ना जेड में। किसी भी डायरेक्शन में कंस्टेंट नहीं है। इसी की वजह से क्या होगा, इसमें तीनों डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है वो मैंने ज़ीरो बनाया था। कहने का मतलब ये है, समरी क्या निकल के आई, कि जहाँ जहाँ जिस डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट होगा उस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ स्ट्रेस होगा। कहने का मतलब है उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेस होगा डज नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। नाउ वी टॉक अबाउट द, देखो अभी मैंने कोई मटेरियल लिया ए, ठीक है, और ये मैंने एक और मटेरियल ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ये भी ए ही है समझने की, ये दोनों सेम मटेरियल है ना। यहाँ पे मैंने लोड लगाया 50 न्यूटन का। फ्रेंड इसका जो एरिया है वो मैंने 2 mm² मान लिया, ओके। ये जो मटेरियल है इस पर मैंने लोड लगाया 100 न्यूटन का, ठीक है, उसका जो एरिया है वो भी मैंने 2 mm² मान लिया। तो फ्रेंड्स यहाँ स्ट्रेस कितना होगा? लोड अपॉन एरिया होता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50 डिवाइडेड बाई 2 न्यूटन पर mm²। तो फ्रेंड्स यहाँ स्ट्रेस होगा 25 न्यूटन पर mm²। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्ट्रेस होगा आपका 100/2, 50 न्यूटन पर mm²। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या समझ में आया हमारे? देखो सेम मटेरियल थे लेकिन लोड अलग डिफरेंट से। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्ट्रेस जो है वो मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती है। स्ट्रेस इज नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल। स्ट्रेस जो है वो करती है फोर्स पर डिपेंड। जितना फोर्स होगा उतना ही स्ट्रेस होगा। तो इसकी प्रॉपर्टी है स्ट्रेस की, स्ट्रेस इज डिपेंड ऑन द फोर्स, ठीक है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि स्ट्रेस इज नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल, ओके। ये आप ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस इज नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल, ओके फ्रेंड्स। नाउ ठीक है, ये हो गया। अब हम कंस्ट्रेंट वाले ही कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एक हमारी बॉडी है इस तरीके से। अब देखो मैंने ये लोड लगा दिया इस पर, ठीक है। लोड लगाने की क्या वजह से क्या हुआ, ये बॉडी इस तरीके से, इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और ब्रेथ जो है वो डिक्रीज। लेंथ यहाँ पे इंक्रीज हो रही है और ब्रेथ यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो देखो ये जो बॉडी है इसमें जो स्ट्रेस होगा, क्योंकि ये जो कंस्टेंट लग रहा है एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, कुछ ना कुछ मिलेगा, मतलब ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। और सिग्मा वाई
भी ज़ीरो हो जाएगा और फ्रेंड सिग्मा जेड भी ज़ीरो होगा, हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अब देखो यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब घट रही है, घट रही है, ठीक है। तो ये जो है फ्री टू कॉन्ट्रैक्ट है वाला केस, किसका है? फ्री टू कॉन्ट्रैक्ट। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेकंड केस। अब देखो ये मैंने कोई बॉडी ले ली इस तरीके से, इस बार मैंने फ्रेंड कॉम्प्रेसिव लोड लगाया, इसको दबाया, तो ये अब ये बॉडी कुछ इस तरीके से डिफॉर्म हो जाएगी। अब थोड़ा पॉज करके सोचो, स्ट्रेस एक्स डायरेक्शन में ज़ीरो होगा या नहीं होगा? कुछ ना कुछ मिलेगा। देखो अब फ्रेंड्स क्या है कि एक्स डायरेक्शन में भी स्ट्रेस कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि भाई कंस्ट्रेंट तो वही है ना, भले लोड ही तो चेंज हो गया लेकिन कंस्ट्रेंट जो है वो तो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। तो सिग्मा एक्स यहाँ भी ज़ीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। सिग्मा वाई आपका ज़ीरो हो जाएगा और सिग्मा जेड आपका ज़ीरो हो जाएगा। ये जो है भाई फ्री टू एक्सपेंड का केस है, फ्री टू एक्सपेंड। ओके, चलिए अब फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में दो तरह की स्ट्रेस होती है, नॉर्मल स्ट्रेस, एक होती है आपकी टेंस, शीयर भी कह सकते हैं उसे, शीयर स्ट्रेस। शीयर स्ट्रेस में ये बॉडी होती है इस तरीके से, यहाँ पे हम लोड लगा देते हैं तो बॉडी कुछ इस तरीके से डिफॉर्म कर जाती है, ये होती है शीयर स्ट्रेस। नॉर्मल आपकी दो तरह की होती है, टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव। तो टेंसाइल पॉजिटिव होती है, ठीक है, कॉम्प्रेसिव नेगेटिव, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे कोई बॉडी है, मैंने इस पर लोड लगाया, इस बॉडी में कोई डिफॉर्मेशन होगा ऐसा, ये डिफॉर्मेशन हो गया, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ थी एल, ठीक है। तो ये जो डिफॉर्मेशन हुआ डेल, ठीक है, ये कितना होगा, ठीक है। तो ये जो डिफॉर्मेशन हुआ इसका निकालने का अलग फॉर्मूला हुआ, ये कितना हुआ है ना, वो होता है पी एल अपॉन ए। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेन क्या होता है फ्रेंड्स। स्ट्रेन क्या होता है? ये जो डिफॉर्मेशन है पर यूनिट दिस लेंथ, तो मतलब चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये होता है फ्रेंड स्ट्रेन, ठीक है। अब देखो, अब ये डिमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, क्या होती है? क्योंकि तो पता है कि ऊपर भी लेंथ है, चेंज इन लेंथ, मान लो मीटर है तो नीचे भी मीटर होगी, मीटर से मीटर कैंसिल आउट। तो ये जो होती है यूनिट लेस या डिमेंशन लेस क्वांटिटी, डिमेंशन लेस होती है, ठीक है। तो ये होती है हमारी स्ट्रेन। स्ट्रेन, स्ट्रेन जो है वो डिफॉर्मेशन को मेजर करती है, क्या करती है? इट इज़ मेजर द डिफॉर्मेशन। ओके, चलिए अब देखो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। तो इसमें देखो दो तरह की स्ट्रेन होंगी, नॉर्मल और शीयर, ठीक है। नॉर्मल में भी फिर आपको टू टाइप्स की स्ट्रेन मिलेंगी, टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव, ठीक है। और शीयर, शीयर भी समझेंगे, पहले टेंसाइल देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो टेंसाइल में क्या होता है, ये बॉडी है, इस पर मैंने लोड लगाया, तो यहाँ पे टेंसाइल में लेंथ इंक्रीज करती है, क्या करती है?
इंक्रीज करती है, और ये जो ब्रेथ है इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये हो जाएगी फाइनल लेंथ, ये जो मिलेगी हमें, और ये होती है फ्रेंड्स ओरिजिनल। ठीक है, तो मैं दिख रहा होगा इसमें, और ये जो है ये डिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो फाइनल लेंथ है इस वाले केस में, टेंसाइल वाले केस में, ठीक है, ये टेंसाइल वाला केस है, इसमें फाइनल लेंथ बड़ी होती है ओरिजिनल लेंथ से। ठीक है, तो हम जानते हैं कि स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कैसे निकालेंगे, फाइनल लेंथ में इस पूरी में से अगर मैं इतने को माइनस कर दूँ तो मुझे ये मिल जाएगा, फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, है ना। ये हो जाएगा तुम्हारा स्ट्रेन। ये कौन सा स्ट्रेन मिलेगा तुम्हें, लॉन्गिट्यूडनल, तो मैं यहाँ पे एक्स लगाऊंगा, स्ट्रेन इन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन। ठीक है, चलिए अब हम फ्रेंड्स पढ़ते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। अब देखिए मैंने कोई बॉडी ले ली, इस पर लोड लगाया पी, तो अब बॉडी जो है फ्रेंड्स इस तरीके से डिफॉर्म करेगी। ठीक है, तो ये देखो एक्सपेंड होगी, फ्री टू एक्सपेंड, अभी समझाया था, और स्ट्रेस कुछ ना कुछ मिलेगा यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, और सिग्मा वाई और सिग्मा जेड जो है दोनों जीरो। ठीक है, तो इसमें देखो क्या था कि ओरिजिनल लेंथ तो ये थी, ठीक है, और फाइनल लेंथ इसमें छोटी हो गई। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि जो फाइनल लेंथ होती है लेस देन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, छोटी होती है ओरिजिनल लेंथ से। स्ट्रेन, ये जो स्ट्रेन है ये, ठीक है, लेटरल डायरेक्शन में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, लेटरल डायरेक्शन में। ठीक है, तो ठीक है, चेंज इन लेंथ तो इतना ही हुआ है इसमें डेल। ठीक है, तो देखो हम स्ट्रेन निकालेंगे इसमें, ये होगा लेटरल मिलेगा, लेटरल। ठीक है, तो ये क्या होगा इसमें, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, स्ट्रेन तो वही रहेगा, लेकिन ये फाइनल लेंथ छोटी है। एग्जाम्पल के लिए तुम खुद समझ लो, अगर देखो फाइनल लेंथ ये 1 है, तो ये थोड़ी सी बड़ी होगी तो -2, और ये अपॉन 2, तो माइनस में ही आएगा हमेशा, -1/-2 हो गया। ठीक है ना, आगे होगी, इतना इंजीनियर आया इतना तो समझ ही सकते हो। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे शियर स्ट्रेन की। शियर स्ट्रेन, अब चलिए देखो ये बॉडी है, ठीक है, मैंने क्या करा, इस पर लोड लगा दिया, टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया, उसकी वजह से ये बॉडी थोड़ी डिफॉर्म करेगी इस एंगल पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब क्या होगा समझने के लिए, यहाँ पे अब ये जो बॉडी थी इस तरीके से, ये तो 90 डिग्री पे थी ऐसे, ठीक है, और इसमें फिर ये डिफॉर्मेशन हो गया इतना, ये वाला जिसे हम डी थीटा भी कह देते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन क्या होता है, शियर स्ट्रेन हमें बताता है कि इस बॉडी में कितने एंगल का चेंज हुआ है, इस बॉडी में कितने एंगल का चेंज हुआ है। ठीक है, तो देखो ये 90 था पूरा, ये 90 डिग्री, चलो ठीक है, 90 डिग्री को हम π/2 भी कह देते हैं। ठीक है, और अल्फ़ा जो होगा, अल्फ़ा अल्फ़ा ये वाला एंगल होगा, ये वाला। ठीक है, क्योंकि जब जो नया एंगल आया है वो ये आया अल्फ़ा। अगर मैं 90 डिग्री में से अल्फ़ा को हटा दूँ, अल्फ़ा को माइनस कर दूँ, तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा, ये वाला थीटा जो है। ठीक है, तो ये जो चेंज इन एंगल हुआ है ना, हमें पता पड़ जाएगा कि कितने एंगल का चेंज हुआ है। मान लो कि ये बॉडी थी इस तरीके से, ये तो 90 डिग्री है, और ये 1 डिग्री का, इसमें ये जो अल्फ़ा एंगल आया है 1 डिग्री का चेंज हो गया इसमें, तो शियर स्ट्रेन कितना होगा, देखो 90 डिग्री, इस 90 में से इस 1 को मैंने माइनस कर दिया, तो ये जो चेंज इन एंगल है ये हो जाएगा, ये जो नया एंगल आएगा वो 89 डिग्री का आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि शियर स्ट्रेन जो होगा वो मेरा 89 डिग्री का होगा।
ठीक है, शीयर स्ट्रेन यही होता है π/2 माइनस अल्फा। साइन कन्वेंशन क्या है, देखो अगर अल्फा की वैल्यू इधर रहेगी, कैसे भी ले सकते तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जो बुकिश साइन कन्वेंशन यही है कि देखो इधर इधर से बाहर चली गई तो नेगेटिव हो गया, उसके अंदर रहेगी तो पॉजिटिव। कहने का मतलब ये है कि अल्फा की वैल्यू अगर 90 से बड़ी आ जाती है तो तुम्हारा नेगेटिव हो गया साइन कन्वेंशन, और अल्फा की वैल्यू अगर 90 से लेस रहती है तो तुम्हारा साइन कन्वेंशन पॉजिटिव रहेगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, चलिए अब हम